Hello and welcome you all in Study Darbar, the gateway to fulfill your dreams. Hi, this is Abhishek Tiwari and I am here with a new video of Mathematics class 10th, that is polynomials. आज हम बना रहे हैं पहला 2023-24 बैच के लिए फर्स्ट वन शॉट वीडियो ऑन पॉलिनोमियल्स. As the name itself suggests, पॉलिनोमियल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल? अगर कोई आपसे पूछता है पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, वैसे पेपर में नहीं आएगा, बट इफ समवन आस्क यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल? पॉली का मतलब होता है मैनी और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स. एन इक्वेशन कंप्राइजिंग मैनी टर्म्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल. अब टर्म्स का मतलब क्या होता है? तो टर्म्स से मेरा मतलब है, फॉर एग्जांपल लेट्स से एन एग्जांपल px is a polynomial with respect to x. X is a variable here. ax raised to power n plus a2 x raised to power n minus 1 plus a3 x raised to the power n minus 2 dash 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 dash. Let this be a polynomial. Here how many terms are there? If I am going to remove these dash dash dash, तो हमारे पास कितनी टर्म्स है? तो हमारे पास 1 2 3 टर्म्स है. अब 3 टर्म्स है, पता कैसे चलता है? तो किसी भी इक्वेशन में नंबर ऑफ प्लस एंड माइनस इनको सम अप कर दो, आपको पता चल जाएगा कि किसी भी इक्वेशन में कितनी टर्म्स है. इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन यू विल से ओनली 2 प्लस साइंस आर देयर. तो टर्म्स तो हमारे पास 2 होनी थी, लेकिन मैंने कहा यहां पे कितनी टर्म्स है? 3 टर्म्स है. तो पता कैसे चला? 1 2 इसके आगे कुछ नहीं है, मींस इट इज प्लस ऑलरेडी. तो 1 2 and 3 दीज आर द 3 terms of a polynomial. Getting? So a polynomial is an equation which comprises of many terms. ये सिंपल सी भाषा में देख लिया. अब यहां पर polynomial को हम एक और तरीके से जानते हैं, that we all know what is degree of the polynomial. एक और बड़ा शब्द आता है डिग्री. डिग्री का मतलब बिल्कुल भी नहीं होता जो तापमान से रिलेटेड है, that is related to the temperature. यहां डिग्री का मतलब ना ही टेम्परेचर से है, ना ही किसी एंगल की डिग्री से है. डिग्री का यहां मतलब होता है द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन एनी टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल में बहुत सारी टर्म्स होती हैं, एक टर्म भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, मल्टीपल टर्म्स भी हो सकती हैं. उन टर्म्स में हम देखेंगे व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल. सो बिफोर स्टार्टिंग विद डिग्री मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज वेरिएबल हियर. एक और शब्द आया वेरिएबल, तो दूसरा और आपको पता होगा कांस्टेंट. वेरिएबल का मतलब होता है वो चीज जिसकी वैल्यू वेरी करती है, विच वेरीज. यू डोंट हैव द फिक्स्ड वैल्यू ऑफ दैट. आपको उसकी इक्वेशन या उसकी वैल्यू पता नहीं होती है, पता करनी होती है, कुछ भी हो सकती है. इट कैन वेरी फ्रॉम वन नंबर टू अनदर. कांस्टेंट वो होता है जिसका नंबर फिक्स्ड होता है, विच हैव अ फिक्स्ड वैल्यू, एंड विच डज नॉट हैव द फिक्स्ड वैल्यू आर वेरिएबल. तो मैंने अभी क्या बोला? डिग्री. डिग्री का मतलब होता है किसी भी इक्वेशन में जो बहुत सारी टर्म्स होती हैं उसमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल. नेवर से वेरिएबल इज एक्स वाई जेड एंड अल्फाबेट्स और कांस्टेंट नंबर्स होते हैं, इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं होता. लेट्स से वी हैव एन इक्वेशन x raised to power 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d. दिस इज अ इक्वेशन. इस इक्वेशन को मैं पॉलिनोमियल बोलूंगा. यहां पर कांस्टेंट्स आपको क्या दिख रहे हैं? a b c d. अगर आप बोलते हैं कि कांस्टेंट क्या है? अल्फाबेट्स है, तो यहां पर आप गलत हो जाओगे, बिकॉज ए बी सी डी ओवर हियर आर द कांस्टेंट्स एंड एक्स इज द ओनली वेरिएबल ओवर हियर. अब यहां पर हमारे पास कितनी टर्म्स हैं? 1 2 3 4. इन 4 टर्म्स में वेरिएबल्स आपको दिख रहा है. x रेज की पावर 3, x रेज टू द पावर 2, x रेज टू द पावर 1. हियर नथिंग इज देयर, मींस x की पावर कितना है? 0. क्योंकि किसी भी चीज की पावर अगर 0 है उसका मतलब होता है 1. 1 मल्टीप्लाइड विद एनी नंबर गिव्स यू दैट पर्टिकुलर नंबर. सो यहां पर डिग्री क्या होगी? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल. तो डिग्री कितनी है? 3. जब किसी भी चीज की डिग्री 3 होती है, उन पर्टिकुलर इक्वेशन को हम कहते हैं क्यूबिक इक्वेशन. श्योर. दूसरा एक हो गई हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन. तो अकॉर्डिंग टू द डिग्री हम अलग अलग पॉलिनोमियल के नामकरण करेंगे. कैसे? जैसे वी हैव अ पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू 3. अब ये क्या है? आप बोलोगे यहां तो x है ही नहीं. मैंने अभी बताया x अगर कांस्टेंट नंबर के बाद x नहीं है, दैट मींस x टू द पावर 0. ऐसी पॉलिनोमियल को जिसमें x की पावर या किसी वेरिएबल की पावर सिर्फ 0 होती है, जिसकी डिग्री 0 होती है, ऐसी इक्वेशन को हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं. क्या कहते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स.
An equation which have degree as 1, let's say x plus 1, यहां पर x की हाईएस्ट पावर क्या है 1 है, ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन, जो हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। फाइन, ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, लेट्स से दिस इज एन इक्वेशन, यहां पर x की हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, तो ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, जिसकी डिग्री 1 थी लीनियर इक्वेशन, जिसकी डिग्री 2 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल इक्वेशन क्या होती है, इस चैप्टर में बहुत यूजफुल है, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग दिस। जनरल इक्वेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax² plus bx plus c, where a, b, c are the constants and x is the variable here. If I say what is the general equation of a linear equation, then it is ax plus by प्लस सी इक्वल टू 0। बट ये कौन सी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। वेरिएबल कौन कौन से हैं, x भी है y भी है। आई होप ये सारी चीज आपको क्लियर होंगी, बिकॉज आधे से ज्यादा साल निकल चुका है, हम वन शॉट वीडियो बना रहे हैं, ये सारी चीज से आप फेमिलियर होंगे और आपने क्लास 9th में बचपन में पढ़ा ही ये सब चीज। सो लेट्स डायरेक्टली कम टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हिच वी हैव इन आवर सिलेबस। हमारे सिलेबस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस हैं दैट वी नीड टू सी। बिफोर दैट आप सबको पता है व्हाट इज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, पता है नहीं पता है, पता होगा। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्या होता है, बीच वाले स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड व्हिच वी विल गोइंग टू स्टडी इन चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन फैक्टराइजेशन मेथड आप लोग अवेयर है, सिंस इन लास्ट ईयर देयर वाज अ चैप्टर कॉल्ड पॉलिनोमियल, वहां पर भी था, वहां पर हम पढ़ चुके हैं। तो हम देखते हैं किसकी जरूरत क्यों पड़ती है। इसके पहले एक और शब्द होता है, व्हाट इज जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल और रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। ये तीनों चीजें एक ही होती है। समवन आस्क यू फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल और रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, एंड दैट ऑल द 3 केसेस आपको एक ही चीज करनी है, क्या, ऐसा नंबर जिसको हम उस पर्टिकुलर इक्वेशन के वेरिएबल की जगह रख दें और पूरी की पूरी इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाए, 0 में कन्वर्ट हो जाए। लेट्स से वी हैव एन इक्वेशन ax² plus bx plus c, this is the general equation of a quadratic equation. Now in this particular question, if I am going to put x, let x equals to l, and while putting the value of x as l, the whole equation turns to be 0। तो मैं बोलूंगा इस पर्टिकुलर इक्वेशन का एक जीरो क्या है, l है। क्या है, l क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है जिसको रखने से पूरी की पूरी इक्वेशन क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मल्टीपल वेज होते हैं जो हम आगे वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन, इन दिस पर्टिकुलर क्लास यू ओनली हैव फैक्टराइजेशन मेथड, कि हम 2 चीजें फाइंड करेंगे। क्या, the relationship between the coefficient of the polynomial and the zeros of the polynomial। क्या बोला मैंने, relationship between coefficient of the polynomial and the zeros of the polynomial। let's say we have an equation ax² plus bx plus c, it's a general equation where a, b, c are the coefficients of what, the quadratic polynomial ax² bx plus c, where x is the only variable exist। यहां पर x सिर्फ एक ही वेरिएबल है जो एग्जिस्ट करता है। इन दोनों के बीच में हमको रिलेशन देखना है। किन दोनों के बीच में, इसके कोएफिशिएंट जो कि a b c है और इसके जीरोस जो कि क्या होंगे, अल्फा एंड बीटा। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, कैसे पता मुझको कि इस इक्वेशन के 2 ही वेरिएबल होंगे या 2 ही जीरोस होंगे, वो भी अल्फा और बीटा। 4 भी तो हो सकते हैं, 5 भी तो हो सकते हैं, 6 भी तो हो सकते हैं। तो आपको बताना होगा टू फाइंड और टू नो दैट हाउ मेनी जीरोस डज एनी पॉलिनोमियल एग्जिस्ट, किसी भी पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे ये हमें पता चलता है उसके कितने डिग्री होगी। फॉर एग्जाम्पल इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन यू हैव द डिग्री एज 2 सिंस इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या है, जिसकी डिग्री क्या है, 2 है। जब डिग्री 2 है तो इसमें कितने होंगे जीरोस, 2 होंगे। क्यूबिक में अभी हमने पढ़ा, जिस क्यूबिक इक्वेशन क्या होती है, जिसकी डिग्री 3 है, तो इसके कितने जीरोस होंगे, 3 होंगे, अल्फा बीटा एंड गामा। ये तीनों रिप्रेजेंटेटिव है जिनको हम अलग अलग शब्दों से जानते हैं। आपने सुनी होंगी अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज एंड ऑल, तो उसके थ्रू हमने अपने जीरोस बना दिए। जस्ट चिन्ह है जो आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस इक्वेशन में कितने होंगे, अल्फा एंड बीटा।
तो आपके पास दो पर्टिकुलर रिलेशन है, वो दो पर्टिकुलर रिलेशन आपको याद करना है। एक होता है सम ऑफ जीरोस, sum of zeros by the name itself alpha plus beta is the sum of zero. Now it has some relation with the quadratic polynomial, coefficients of the quadratic polynomial. क्या होगा? sum of zero होता है minus b upon a. This is one of the formula which you have to remember. ये आपको एक फॉर्मूला जो याद रखना है। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बाय द नेम इटसेल्फ, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे दो जीरोस का मल्टीप्लिकेशन। इसका फॉर्मूला बन जाता है c बाय a। आपको क्या करना है? आपके पास कुछ क्वेश्चंस होंगे, उस पर वेरीफाई करना है। पहले तो उसके जीरोस निकालने पड़ेंगे। जीरो निकालने के लिए वी ऑलरेडी हैव द फॉर्मूला, वी ऑलरेडी हैव द मेथड, जिसको हमने क्या बताया अभी? फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड का नाम एक और क्या होता है? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। ये आप लोगों ने बचपन में पढ़ा है, हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेंगे। अगर ये आपसे बनती है तो आप किसी भी पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरो निकाल लोगे, अल्फा और बीटा। अगर आपके पास अल्फा और बीटा आ गए तो आप इजीली ये और ये इक्वेशन जो है वो वेरीफाई कर सकते हो। अगर ये इक्वेशन और ये इक्वेशन वेरीफाई होती है, दैट इज LHS इक्वल्स टू RHS, LHS इक्वल्स टू RHS, तो हम बोलते हैं कि हमने जो जीरोस निकाले हैं दैट आर द परफेक्ट जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल व्हिच वी हैव। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। हम एक एग्जांपल करते हैं, फिर सॉल्व करते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। Now we have two questions. One is px equals to 6x square minus 3 minus 7x. We already know what is the general equation of a quadratic equation? ax square plus bx plus c. आपने एक चीज देखी है, x की पावर हमेशा क्या होती है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाई जाती है। तो यहाँ पर देखो x स्क्वायर है, फिर x की पावर 0 है, कुछ नहीं तो बताया था। x की पावर 0 का मतलब होता है 1 मल्टीप्लाई विद सम नंबर इज गिव्स यू दैट नंबर इटसेल्फ। तो यहाँ पर x की पावर 2, x की पावर 0, x की पावर 1। तो पहले हम इसको रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज कैसे करेंगे? 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। अब इसको हम जनरल इक्वेशन से कंपेयर करें, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a ओवर हियर? 6। b की वैल्यू क्या है? माइनस 7। c की वैल्यू क्या है? माइनस 3। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड में होता क्या है अब वो सुने। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में जो बीच वाली टर्म है उसे हमें दो पार्ट में तोड़ना है, सच दैट उनको ऐड करने पे बीच वाली टर्म खुद आए और उन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करने पर द प्रोडक्ट ऑफ AC, A और C का जो प्रोडक्ट होगा उनके प्रोडक्ट की इक्वल होना चाहिए। क्या बोला मैंने? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में जो मिडिल टर्म होती है उसको हमें दो पार्ट में तोड़ना होता है, सच दैट द एडिशन ऑफ दोस टू नंबर गिव्स यू दैट नंबर इटसेल्फ, दैट इज B, एंड प्रोडक्ट ऑफ दोस टू नंबर गिव्स यू द प्रोडक्ट ऑफ A एंड C। A और C का जो प्रोडक्ट होता है उसके बराबर होना चाहिए। यहां पर हम ये चीज करना स्टार्ट करते हैं। यहां पर b की वैल्यू कितनी है? b इज -7। इसको दो पार्ट में तोड़ना है। दो पार्ट में तोड़ने के लिए यू मस्ट बी अवेयर व्हाट इज ac। ac कितना दिया है? a इज 6, c इज -3। 6 into 3 इज गिव्स यू 18 और माइनस साइन है तो -18। अब हमें 7 को दो पार्ट में तोड़ना है। प्रोडक्ट किसके बराबर हो? -18, जोड़ने पे क्या है? -7। इसके लिए आप क्या करोगे? ac जो आया था ना इसको आप फैक्टराइजेशन करेंगे। What is the factorization of this? 2 9s are 3, 3s are 3, 1s are। अब इन तीन नंबर्स को जो आए हैं 2 into 3 into 3, इनका प्रोडक्ट करेंगे तो हमें पता है 18 ही आएगा। एक काम हो गया। अब इसको हमें जोड़ना घटाने पर कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए, -7। तो वो कैसे आएगा? 3 into 3 gives you what? 9 और 2, तो 9 minus 2 gives you what? 7। हमको क्या चाहिए? -7। तो हमेशा याद रखना जो भी b का साइन होता है ना वो साइन हमेशा किसका लोगे? बड़े नंबर का साइन लोगे। तो आएगा -7 plus 2 gives you what? -7 and -9 into 2 gives you -18। हमारा ये भी आ गया, हमारा ये भी आ गया। तो एक नंबर क्या होगा? -9, दूसरा नंबर क्या होगा? 2। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। क्या किया मैंने? फिर से बता दे रहा हूं। सबसे पहले हम करेंगे a और c का प्रोडक्ट। A और C का प्रोडक्ट, A और C का प्रोडक्ट कितना है? 6 3s are 18, माइनस साइन है तो -18। अब -18 दैट इज 18 का हम क्या लेंगे? फैक्टर्स निकालेंगे। तो क्या आता है? 2 into 3 into 3। अब इन तीन नंबर, कई बार हमारे पास 4 भी आएंगे, 5 भी आएंगे, 7 भी आएंगे, 50 भी आएंगे। जितने भी फैक्टर्स आते हैं उनको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा दो नंबर्स में, सच दैट उनके एडिशन करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे B के बराबर आए। प्रोडक्ट तो हमको पता है AC के बराबर ही आएगा। तो यहां पर हमने क्या लिया? एक नंबर -9, दूसरा नंबर लिया 2। अब हम बीच वाले टर्म को क्या करेंगे? 6x स्क्वायर
माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। हमने क्या किया, माइनस 7x की लिख दिया माइनस 9x प्लस 2x, इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाता है 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। वापस से नहीं करना है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हमें इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा होगा। व्हाट ऑल थिंग्स आर कॉमन बिटवीन देम? सबसे पहले 3 से मल्टीप्लाइड 7 भी होता है, 3 से मल्टीप्लाई 6 भी होता है, 3 से मल्टीप्लाई 9 भी होता है, या डिवाइड 9 भी होता है। तो हम क्या करेंगे 3 और एक x कॉमन लेंगे, कितना बचेगा 2x माइनस 3। कॉमन कैसे लेते हैं? आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। अगर नहीं पता है तो एक बार देख लेते हैं। जो भी चीज हम जिन भी नंबरों से कॉमन लेते हैं वो नंबर हम उनसे डिवाइड देते हैं। लेट से अगर 3x लिया तो 3x हम इसका डिवाइड देंगे, तो 3 2 6 और एक x से एक x चला गया तो एक x बचा। यहां पर जब मैं 3x का डिवाइड करूंगा तो x से x कैंसिल, तो x नहीं बचा, 3 3 9 3 आया। गेट इट? अब हमें इन दोनों में कुछ कॉमन लेना होगा। व्हाट इज कॉमन बिटवीन देम? नथिंग इज कॉमन बिटवीन देम। जब कुछ कॉमन नहीं है मतलब एक कॉमन है, तो कितना आ जाएगा 2x माइनस 3। 1 का डिवीजन हम किसी भी नंबर से देते हैं, वी गेट द सेम नंबर। अब देखो इन दो टर्म्स में, वन टर्म इज दिस, अनदर टर्म इज दिस, व्हाट इज कॉमन बिटवीन देम? 2x माइनस 3। बचता कितना है 3x प्लस 1। 2x माइनस 3 कॉमन लिया, यहां पर 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 कैंसिल आउट, 3x बचा। यहां पे 2x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ प्लस 1। नाउ दिस बोथ आर इक्वल्स टू 0। व्हाई आई एम टेकिंग दिस 0? इफ यू वांट टू फाइंड आउट द जीरो ऑफ एनी ऑफ द पॉलिनोमियल, जब भी आपको किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो निकालना होता है आपको लेट लेके चलना होगा। लेट px बराबर 0। px को क्या बराबर लेके चलना पड़ेगा? 0 लेके चलना पड़ेगा। तो मैं 0 लेके चलूंगा। अब दो नंबर का प्रोडक्ट 0 कब होता है? When two numbers are multiplied, उनका प्रोडक्ट 0 कब होगा? सिर्फ एक ही कंडीशन है, either of the one should be 0। दोनों 0 हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम एक तो 0 होगा, क्योंकि 0 मल्टीप्लाइड विद एनी नंबर गिव्स यू व्हाट? 0 देता है। तो या तो ये 0 होगा, तो 2x माइनस 3 बराबर 0, या और 3x प्लस 1 बराबर 0 होगा। यहां से क्या जाएगा 2x माइनस 3, 2x इक्वल्स टू 3 एंड x इक्वल्स टू 3/2, एक 0, और 3x इक्वल्स टू माइनस 1, x इक्वल्स टू माइनस 1/3, ये दूसरा 0। These are nothing but alpha and beta of the polynomial। ये क्या आ गए? अल्फा और बीटा आ गए। देखो यहां पे करते हैं बाकी का। अल्फा कितना आ गया? एक x की वैल्यू आ गई 3/2 और दूसरा x की वैल्यू आ गई माइनस 1/3। इसी को हम बोलते हैं अल्फा और इसी को हम बोलते हैं बीटा। अभी 0 का मतलब मैंने आपको बताया था, अल्फा की वैल्यू दैट इज x की वैल्यू 3/2 अगर हम इस इक्वेशन रखेंगे पूरी इक्वेशन 0 हो जाएगी। अगर यही अल्फा की वैल्यू की जगह बीटा की वैल्यू इधर रखें तो भी ये वैल्यू क्या जाएगी? 0 हो जाएगी। इसलिए इन दोनों को हम क्या कहते हैं? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या कहा जाता है? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। नाउ व्हाट वी हैव टू सी, वी हैव टू वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट दैट इज ABC एंड अल्फा एंड बीटा। तो हमें दो इक्वेशन पता थी। सम ऑफ जीरोस क्या होता था? अल्फा प्लस बीटा, which will be equals to 3/2 plus minus 1/3. What we are going to get? 3/2 minus 1/3. What will be the LCM of these two numbers? 6. 2 3s are 6, 3 3s are 9, minus 3 2s are 6, 2 1s are 2, minus 7/6. Clear? अब इसको मैं वेरीफाई कैसे करना था? सम ऑफ जीरो इन टर्म्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ इट्स वैल्यू क्या होता था? माइनस b/a। b की वैल्यू कितनी है? b की वैल्यू है 7, माइनस ऑफ माइनस 7, और a की वैल्यू कितनी है? 6। a की वैल्यू कितनी है? 6। तो कितना आ गया? 7/6। सी बोथ आर इक्वल। यहां पर मैंने माइनस कर दिया था। 9 minus 2 gives you plus 7. I have written minus 7, तो I have deleted out. Got it? एक क्लियर। दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता था? प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता था c/a और अल्फा इंटू बीटा। c/a कितना है? c की वैल्यू दी है -3, a की वैल्यू कितनी है? 6, विच विल गिव यू -1/2, और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इज हाउ मच? 3/2 इंटू -1/3, 3 3 गेट्स कैंसिल, गिव्स यू -1/2। ये दोनों भी इक्वल हो गए। Fine, I hope this is clear to you. चल, now we're going to solve this. Take some time, pause the video और इसको solve करने की कोशिश करो। अगर हो जाता है तो ठीक है।
लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। PU इज इक्वल्स टू 4U स्क्वायर प्लस 8U। मैंने सबसे पहले क्या कहा था आपको, इफ यू वांट टू फाइंड द जीरो ऑफ एनी पॉलिनोमियल यू विल गोइंग टू से लेट PU इक्वल्स टू 0। यहां पर वेरिएबल क्या है, u है। कंफ्यूज मत होना, हमेशा एक्स वाई नहीं आता, आपको p भी लिखा हो सकता है, q भी लिखा हो सकता है, व्हाटएवर कोई भी नंबर हो सकता है। तो पॉलिनोमियल विद रिस्पेक्ट टू u इज वेरिएबल ओवर हियर। आप इस इक्वेशन को जनरल इक्वेशन से कन्वर्ट करो। आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जो कि यहाँ पे नहीं करना है। आपको जनरल इक्वेशन पता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। हमारे पास c कांस्टेंट नंबर दिया है या कुछ नहीं दिया, सो वी हैव c एज 0 ओवर हियर। अगर a आपसे कोई पूछता है व्हाट इज a इज 4, व्हाट इज b इज प्लस 8, व्हाट इज c नथिंग इज गिवन मींस 0। a b c आपको पता चल गया। अब यहां पर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं करना बिकॉज वी डोंट हैव c, और ac का प्रोडक्ट क्या होगा, 0 आएगा, तो करने की जरूरत नहीं है। यहां पर आप क्या करेंगे, तो आप देखें p ऑफ u इज इक्वल टू 0 हमने लिया अभी, तो 4u स्क्वायर प्लस 8u बराबर 0। समथिंग इज कॉमन बिटवीन दीज टू नंबर्स, 4 का मल्टीपल ये भी है, 4 का मल्टीपल ये भी है, तो 4u देखो दोनों में है, u कॉमन लिया, इसको 4u से डिवाइड करो तो बचेगा u, प्लस इसको 4u से डिवाइड करो तो बचेगा 2, विल बी इक्वल टू 0। हमारे पास फिर से दो टर्म्स आए, 4u इंटू u प्लस 2। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 कब होगा, जब या तो 4u 0 हो या u प्लस 2 0 हो। तो हम लिखेंगे क्या, इधर 4u इक्वल्स टू 0 और u प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहां से क्या जाएगा, u इक्वल्स टू 0/4, 0 अपॉन समथिंग गिव्स यू ऑलवेज 0, तो एक आ गया ये, और u इक्वल्स टू -2। दिस इज नथिंग बट अल्फा, दिस इज नथिंग बट बीटा। हमारे पास अल्फा भी आ गया, हमारे पास बीटा भी आ गया। याद रखना, जब भी हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये तीन टर्म्स होती हैं, इन तीन टर्म्स में अगर कोई भी एक टर्म मिसिंग है, या तो ये या तो ये या तो ये, तो हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं, क्या किया हमने, जस्ट वी हैव टू टेक कॉमन एंड वी हैव टू फाइंड द जीरोस, और इजी हो गया। यहां पर अल्फा पता चल गया, बीटा पता चल गया। आपको पता है सम ऑफ जीरो क्या होता है, सम ऑफ जीरो इज नथिंग बट -b/a और अल्फा प्लस बीटा। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता था, c/a दैट इज अल्फा इंटू बीटा। अब पहला करते हैं -b/a, व्हाट इज b ओवर हियर 8, तो -8/a कितना है 4, कितना आ गया -2। जैसे हम पुट करेंगे अल्फा प्लस बीटा, व्हाट वाज अल्फा, अल्फा इज 0 प्लस -2 क्यों लिखा, क्योंकि बीटा की वैल्यू हम 0 निकाल चुके हैं, तो टोटल कितना आएगा -2। देखो वेरीफाई हुआ, बहुत बढ़िया। अब हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता था, c/a, c की वैल्यू कितनी दी है 0, 0/4 गिव्स यू व्हाट 0। अभी बताया 0 के नीचे कुछ भी होता है हमेशा आप 0 लिख देना आंख खोल के, ठीक है। और दूसरा क्या करना है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितना दिया हुआ है 0 इंटू -2। 0 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 0 आएगा। तो आप देख लो ये भी वेरीफाई हो गया। आई होप दीज टू क्वेश्चंस आर हेल्पफुल फॉर यू ऑल, कि आप इसके बेसिस पे और क्वेश्चन कर सकते हैं। वन मोर क्वेश्चन वी विल गोइंग टू हैव हियर, इफ 2/3 and -3 are the zeros of the polynomial ax square plus 7x plus b, then find the value of a and b। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको a और b की वैल्यू पता करनी है। आपको कंफ्यूजन से हटाने के लिए यहाँ मैं c लिख दे रहा हूँ, सो दैट आपको समझ जल्दी से आएगा कि c क्या है, क्योंकि अभी हम जनरल इक्वेशन लिखेंगे। वी ऑल नो द जनरल इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ पर b की वैल्यू गिवन है आपको 7, आपको a और c निकालना है, अल्फा और बीटा आपको दिया हुआ है। अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चन में सिर्फ आपको अल्फा और बीटा दिया हो एंड दे आस्क यू टू फाइंड द पॉलिनोमियल, तो भी आप निकाल लोगे। यहां पर आपको b की वैल्यू दे दी है फॉर योर कन्वीनियंस। 2018 में 2019 में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, फिर से आ सकता है। देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा दैट इज सम ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू 2/3 -3, जो कि कितना होगा 3, 2 - 9 -7/3। ये अल्फा प्लस बीटा हो गया। हमको पता है सम ऑफ जीरो, इफ यू गोइंग टू रिमेंबर, अगर आपको याद हो तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता था, -b/a। जहां पर b की वैल्यू कितनी दी है 7, तो -7/a की वैल्यू a ही है। ये और ये इक्वेट कर देंगे, दिस इज इक्वल्स टू -7/3, सो 7 विल गोइंग टू गेट कैंसिल्ड, और हमें a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, a मिल गया। अब हमको पता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना होता है c/a और अल्फा इंटू बीटा।
व्हाट इज c बाय a? c is c, a is a is equals to alpha into beta is what? 2 by 3 into minus 3. 3 will going to get cancel. a की वैल्यू आपको गिवन है कितनी? 3 equals to minus 2, तो c will be equals to minus 6. तो आपकी जनरल इक्वेशन क्या आ जाएगी? आपको पता है ax square plus bx plus c. इट इज अ जनरल इक्वेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. a की जगह पे क्या आ गया हमारा? 3x स्क्वायर, b आपको गिवन है 7x, c की वैल्यू हम निकाल चुके हैं -6. दिस इज योर जनरल इक्वेशन. अगर कोई आपसे आंसर पूछता है तो a की वैल्यू हमारी आ गई 3, b की वैल्यू आपको पता है 7 और c की वैल्यू हमने निकाल ली है 6. अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें वी विल नॉट गोइंग टू हैव दिस पर्टिकुलर इक्वेशन. हमें सिर्फ पता होंगे अल्फा और बीटा. उनको कैसे सॉल्व करते हैं? लेट्स सी. नाउ वी नीड टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वेयर फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस k प्लस 6x प्लस 2 into 2k minus 1 has sum of its zero equal to half of its product. देखो sum of its zero will be equals to half of their product. इसका मतलब क्या है? अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल्स टू 1/2 अल्फा इंटू बीटा. समझ आया? अब यहां पे एक चीज जो आपको याद रखनी है, आपको दो चीजें पता है. मैं दो मेथड से आपको करा रहा हूं. मेथड नंबर 1, ये कौन सी मेथड है? मेथड 1, जहां पर मैं कोफिशिएंट का यूज करूंगा और यहां पर मैं डायरेक्ट इसका यूज करूंगा. लेकिन उसके लिए एक चीज जो आपको नहीं बताई, दैट आई विल गोइंग टू टेल यू, जो मैं आप लोगों को मना करता हूं सबको कि वो याद करने की जरूरत नहीं. लेकिन फिर भी वी विल गोइंग टू हैव दैट पर्टिकुलर थिंग. फाइन. पॉज कर रहे हो? क्या हो गया? सो यहां पर हम कोफिशिएंट का यूज करते हुए करके देखते हैं. अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? माइनस बी बाय ए विल बी इक्वल्स टू 1/2 अल्फा इंटू बीटा कितना होता था? c बाय ए. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b ओवर हियर? b कितना है? b की वैल्यू है माइनस k प्लस 6. तो यहां पे कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ माइनस k प्लस 6 अपॉन व्हाट इज a? a कुछ नहीं लिखा है एक्स स्क्वायर के सामने, मतलब क्या है? 1 विल बी इक्वल्स टू 1/2. व्हाट इज c ओवर देयर? c लिखा हुआ है 2 into 2k minus 1, 2 into 2k minus 1 अपॉन a. a कितना है? फिर से 1 है. सॉल्व करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, प्लस हो जाएगा. फाइन. दिस वन जा, तो k प्लस 6 विल बी इक्वल्स टू 2k minus 1. k को वहां ले जाएं, 1 को इस तरफ ले जाएं, तो 2k minus k will be equals to -1 -6. तो k will be equals to -7. k की वैल्यू कितनी आ गई? -7. ये डायरेक्ट आया. अब एक और मेथड से हम करते हैं, मेथड नंबर 2, जो मैं मना करता हूं अक्सर लोगों को कि ना करें, बिकॉज इसमें एक फॉर्मूला होता है दैट यू हैव टू रिमेंबर. और फॉर्मूले वाली चीज हमेशा थोड़ी मुश्किल वाली इसलिए होती है कि एग्जाम प्रेशर में अगर आप भूल गए फॉर्मूला तो पूरा क्वेश्चन आपसे निकल जाएगा. तो इसके लिए क्या होता है? वी ऑल नो जनरल इक्वेशन, अगर आपके पास सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए हुए हैं, इन दैट केस जो एक इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट वी यूज्ड टू राइट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो. दिस इज द जनरल इक्वेशन विच वी गेट. आपको डायरेक्ट मिल जाएगा सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो के फॉर्म में एक जनरल इक्वेशन. अब इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डायरेक्ट कंपेयर करो, सेम है. जहां पर आपको क्या दिया हुआ है? सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा इज ऑलरेडी गिवन टू यू. व्हाट? अल्फा प्लस बीटा इज k प्लस 6 गिवन टू यू. यहां पर अगर आपने गौर किया होगा, यही आई थी हमारी अल्फा प्लस बीटा, k प्लस 6, इजंट इट? और दूसरा आपके पास क्या गिवन है? अल्फा इंटू बीटा. अल्फा इंटू बीटा अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन व्हाट वी हैव? 2 into 2k minus 1. अब तुम यहां पर आओ तो यहां पर क्या है? देखो c बाय a, ये इक्वेशन 2 into 2k minus 1 सेम लिखा हुआ है. अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को इक्वेट करना है, फिर से वही करोगे. k प्लस 6 विल बी इक्वल टू 1/2 2 into 2k minus 1. 2 से 2 कैंसिल, k प्लस 6 इक्वल्स टू 2k minus 1, जहां पे k इक्वल्स टू -7 आ गया है हमारा यहां से. These are the two things by which we can form or we can solve this particular question. एक हम डायरेक्ट कोफिशिएंट लेके चले और एक इस फॉर्मूले की मदद से इस इक्वेशन को डायरेक्ट कंपेयर करके आंसर ले आएंगे. बोथ आर इजी. जो आपको पसंद आए वो आप कर लेना.
नाउ वन क्वेश्चन विच वी हैव, जो मैंने अभी आपसे बोला कि अगर आपके पास सिर्फ अल्फा और बीटा दिया हुआ है और आपसे बोला जाए कि इक्वेशन फाइंड करो, तो इसके लिए क्या होती है आपको पता है, व्हाट इज सम ऑफ जीरो, लेट द जनरल इक्वेशन बी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अल्फा बीटा गामा, इसमें जरूरत ही नहीं है, अल्फा हमको पता है, बीटा हमको पता है, a b c हमको पता है, हमको रिलेशन पता है अल्फा बीटा का a b c के साथ, तो वी ऑल नो सम ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस b बाय a। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है 1/4 प्लस माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस b बाय a, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1 माइनस 4/4 विच विल बी इक्वल्स टू माइनस 3/4 विल बी इक्वल्स टू माइनस b बाय a। एक इक्वेशन ही आ गई, अभी लिखो, ठीक है। दूसरी इक्वेशन अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c बाय a, व्हाट इज अल्फा 1/4 इंटू माइनस 1 गिव्स यू c बाय a, माइनस 1/4 इक्वल्स टू c बाय a। अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये को इसको इससे कंपेयर कर दो, डिनोमिनेटर देखो a इक्वल्स टू 4, a इक्वल्स टू 4, तो हम डायरेक्टली लिख देंगे a विल बी इक्वल्स टू 4, b की वैल्यू कितनी आएगी, तो वी ऑल नो माइनस ऑफ b इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3, सो b विल बी इक्वल्स टू 3, डायरेक्टली हमारे पास b भी आ गया a भी आ गया, c कितना होगा, c विल बी इक्वल्स टू -1, तो हमारे पास a b c आ गया। हम इन तीनों को जनरल इक्वेशन में पुट कर देंगे, व्हाट वाज आवर जनरल इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a की वैल्यू कितनी आई है 4x स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी आई है 3 प्लस 3x, c की वैल्यू कितनी आई है -1, दिस इज आवर आंसर। हमने क्या किया है, we have only done or we have only put it the values of a b c and alpha and beta in this particular sum of zero and product of zero equation, हमारे पास डायरेक्टली आंसर आ गया। एक और जो आपको मैंने बताया था वो भी अगर आप करोगे तो आंसर आ जाएगा। मैंने अभी आपको क्या सिखाया, अभी आपको बताया था कि जनरल इक्वेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस व्हाट इज सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो अब भी हमने सॉल्व किया तो कितना आया -3/4, -3/4 एक्स प्लस बीटा कितना है, अल्फा इंटू बीटा कितना आया, अल्फा इंटू बीटा वी हैव गॉट ओवर देयर -1/4, टेक द एलसीएम एंड फाइंड द वैल्यू। आप जैसे एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, एलसीएम विल बी 4 आउट देयर, 4 एलसीएम होगा, कितनी इक्वेशन आ जाएगी 4x स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस गिव्स यू प्लस 3x, माइनस इंटू प्लस -1 इक्वल्स टू 0, तो 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल्स 0, दिस इज आवर इक्वेशन। कंपेयर दिस इक्वेशन विद दिस इक्वेशन, 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, these are the two methods by which we can find the values of or we can find the quadratic polynomial, अगर हमारे पास zeros of the polynomial given है तो। It's clear to you all and the topic is also clear to you all। ये वीडियो हमने पॉलिनोमियल का बनाया था and it is the first video of our series जिसका नाम है वन शॉट 23-24। So इसके अलावा the question which you have to solve, NCERT के सारे एग्जाम्पल आपको सॉल्व करने हैं। सबसे पहले NCERT के क्वेश्चंस, इसके अलावा PYQ दैट इज प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चन जो कि आए हुए हैं। आप कोई भी पब्लिकेशन का बुक खरीद लें, उस बुक में आपको क्या लिखे रहेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिए होंगे। आई विल गोइंग टू शेयर वन PPT विद यू ऑल, वन PDF विद यू ऑल जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम में भी जोड़ सकते हैं। यू कैन आस्क मी व्हाटएवर क्वेश्चन यू हैव। टिल देन, थैंक यू।